मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग विद्यमान है। उनमें से ही एक अंग है हाथ। उस हाथ का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। हाथ को पाठ में नगर की संज्ञा दी गई है तथा अंगुलियों और अंगूठे जिनकी सहायता से हम कार्य पूर्ण करते हैं, उन अंगुलियों का नाम, उनका कार्य एवं उनके महत्व को कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाथ नगर में रहता हूँ मैं, अंगूठा है मेरा नाम, 4 उंगलियाँ मेरी बहनें, इनकी सेवा मेरा काम। सबसे पहले हाथ नगर में रहता हूँ मैं, तो सबसे पहले इस हाथ रूपी नगर में रहने वाले के रूप में अंगूठा अपना परिचय दे रहा है। परिचय में वह अपना नाम तथा उसके साथ रहने वाली उसकी 4 बहनें अर्थात चारों अंगुलियों के बारे में बताते हुए कह रहा है। जैसे एक भाई के ऊपर उसकी बहनों की जिम्मेदारी रहती है, वैसे ही इन चारों अंगुली रूपी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर यानी कि अंगूठे के ऊपर है। किसके ऊपर है? अंगूठे के ऊपर। और इनके कार्य को पूर्ण करना तथा इनकी सेवा करना ही मेरा काम है। किनकी सेवा करना मेरा काम है? इनकी सेवा करना ही मेरा काम है। सबसे छोटी बहन कनिष्ठा, नन्ही मुन्नी प्यारी सी, नन्हा सा नाखून मुकुट है, लगती राजकुमारी सी। प्रस्तुत पद्यांश में अंगूठा अपनी चारों अंगुलियों रूपी बहनों से सबसे छोटी बहन, जिसे हम कनिष्ठा के नाम से जानते हैं, उस कनिष्ठा की तुलना एक छोटे से बच्चे से कर रहा है और उसके बाल स्वरूप की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मेरी सबसे छोटी बहन अर्थात हमारी सबसे छोटी उंगली, जिसका नाम कनिष्ठा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। क्या लग रही है? बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे भी बहुत सुंदर लगते हैं, तो कनिष्ठा भी सबसे छोटी है, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रही है। कनिष्ठा के सिर पर जो नाखून है वह मानो उसके सिर पर स्थित मुकुट के समान लग रहा है और उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक राजकुमारी मुकुट पहनकर खड़ी हो। उससे बड़ी दूसरी बहना अनामिका कहलाती है, अंगूठी से शोभा पाती, माथे तिलक लगाती है। आगे अंगूठा अपनी कनिष्ठा से बड़ी अंगुली अर्थात उसकी दूसरी बहन, जिसे अनामिका के नाम से जाना जाता है, उसकी पहचान और उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारी उंगलियों में कनिष्ठा से बड़ी बहन अर्थात बड़ी उंगली को अनामिका कहते हैं। बड़ी उंगली को क्या कहा है इसमें? अनामिका। जिसकी सुंदरता अंगूठी से बढ़ती है, यानी कि अनामिका ही वह अंगुली होती है
जिसने अंगूठी पहनते हैं, जिसमें क्या पहनते हैं अपन? अंगूठी पहनते हैं। माथे तिलक लगाती, यही वह अंगुली होती है जिसका धार्मिक महत्व भी है। अर्थात किसी धार्मिक पूजा में किसी मेहमान का स्वागत करते समय, रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले सिर पर तिलक लगाती है, तो इसी अनामिका उंगली के द्वारा लगाया जाता है। सबसे बड़ी तीसरी दीदी, हमारे हाथ की अंगुलियों में जो सबसे बड़ी है उसे अंगूठा समान से दीदी कहते हुए कह रहा है कि है हम सबके बीच बसी, वह हमेशा हम सबके बीच में बड़े ही प्यार से रहती है। हम सबके बीच में कैसे रहती है? वो प्यार से रहती है। इससे जो नित मंजन करते, उजली उनकी खिले हंसी। इस सबसे बड़ी उंगली से जो मंजन करते हैं उसके दांत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, और जब वह हंसता है तो उसके सफ़ेद दांतों के कारण उनकी हंसी और भी अच्छी लगती है। उसके मेरे बीच तर्जनी, ठिगनी है पर कितनी नेक। उसके और मेरे बीच यानी कि अंगूठे और सबसे बड़ी अंगुली जिससे हम मंजन करते हैं, इन दोनों के बीच की अंगुली को तर्जनी अंगुली कहते हैं। इन दोनों के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? हम तर्जनी अंगुली कहते हैं। जो ही ठिगनी यानी छोटी है पर बड़ी ही अच्छी है। सबको डांट डपट कर कहती, हम सब भारतवासी एक। प्यारे बच्चों, यही वह अंगुली होती है जिसे दिखाकर आपको बदमाशी करने पर डांटा जाता है, और यह सिखाया जाता है कि हम सब भारतवासी यानी कि भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले हम सब एक हैं। हमारे बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं